सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आपको एक वीडियो जारी कर बताया गया था कि आज 26 तारीख को नियमित ड्यूटी के संबंध के अंदर हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार की एक फाइल लगी हुई है। इस फाइल का क्या हुआ या आज क्या आदेश हुआ, इस संबंध के अंदर कई जवान व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें बता रहे थे जो कुछ सही है और कुछ गलत। आज जो 10 नंबर कोर्ट फरजत अली साहब की बेंच है, उसके अंदर बेंच में 45 पे सुनवाई हुई। ये सुनवाई लगभग 10:15 के बाद के अंदर सुनी गई। आप सबको पता है इस सुबह का टाइम है और 10:30 बजे लंच हो जाता है, यानी ये इसका नंबर लंच से पूर्व आ गया। इसके अंदर जो दीपक जी चांडक है, जो कि सरकारी वकील है, उन्होंने सबसे पहले एक कंप्लेंट रिपोर्ट पेश की। उस कंप्लेंट रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा था, इसकी कॉपी हमारे पास आ गई है। इसके अंदर कुछ रूल्स का हवाला दिया गया है और बताया गया है कि नवंबर 2024 को 68% नियोजन था, जो अब बढ़कर 74% हो गया है। इसके बाद के अंदर इन्होंने कंपोडियन का हवाला दिया और कंपोडियन का हवाला देते हुए इन्होंने बताया कि वर्तमान के अंदर जो कंपोडियन है उसके अंदर 15% स्वयंसेवक रिजर्व रखने जाने जरूरी है। यानी कल को आपातकालीन स्थिति होती है, युद्ध होता है या किसी भी प्रकार की अन्य कोई ऐसी घटना होती है, उसके अंदर वो 15% जाएंगे। इनका कहने का अर्थ है कि वो 15% जो कि रिजर्व बैठे हैं वो ही जाएंगे। जबकि अपन सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है, मेला होता है या ये तो युद्ध से बहुत बड़ी स्थिति है, कोई छोटे मोटे चुनाव भी होते हैं, तो भी होमगार्ड जहाँ पे नियोजित है वहाँ से इनको रिलीव करा के भेजा जाता है। तो सरकार जो कह रही है कोर्ट के अंदर, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा सरकार ने एक और पॉइंट रखा है कि 3% होमगार्ड ऐसे हैं जो खुद ड्यूटी पर नहीं आते। तो सरकार कोर्ट में ये साबित करना चाह रही है कि इनको ड्यूटी पे लगाया जाता है लेकिन ये खुद ही नहीं जाते। विकट स्थिति है। और इसके अलावा जज साहब ने इनको पुनः जुलाई में बुलाया था, लेकिन सरकारी वकील जो अधिवक्ता दीपक चांडक है, इन्होंने चला के परसों की डेट ली है और इन्होंने एक बहुत बड़ी जो केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो अमित शाह जी है, उन्होंने भी होमगार्ड यूटिलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और एक होमगार्ड बिल बन रहा है जिसको होमगार्ड मॉडल बिल एक्ट कहा गया है। तो इन्होंने उसका भी हवाला दिया है। जहाँ तक हमें लग रहा है या जहाँ तक हमारी सोच है, हो सकता है कि बुधवार के दिन जब इसकी सुनवाई होगी तब ये मॉडल बिल एक्ट का जो लेटर है वो ज़रूर ये पेश करेंगे, क्योंकि और कोई रीज़न नहीं है, कंप्लाइंस हुआ नहीं है, लेकिन विभाग ने इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश कर दी। इसके अलावा जो यूपी का मॉडल बिल एक्ट है, उसके अंदर भी इन्होंने बताया है कि मॉडल बिल एक्ट के अंदर जो यूपी के अंदर वर्तमान के अंदर 1,18,000 की जनसंख्या के होमगार्ड है, उसके अंदर से 73-74,000 इस समय ड्यूटी कर रहे हैं और लगभग 45,000 पोस्टें खाली पड़ी है। इसी 45,000 पोस्टें खाली होने के कारण उन 78,000 आदमियों की ड्यूटी या 74-75 आदमी जो भी है उनकी ड्यूटी लग रही है। यानी कि यदि 45,000 आदमी भर्ती कर लिए जाते हैं तो इनको भी रोटेशन से ड्यूटी मिलेगी। ये कहना है इनकी अंतिम रिपोर्ट का। तो साथियों, अब मामला परसों पे डिपेंड है। आज इसकी कोर्ट लिस्ट शो नहीं होगी क्योंकि मामला सप्लीमेंट्री में लगेगा। परसों की सप्लीमेंट्री मंगलवार के दिन रात को शो होगी, तब पता चलेगा कि ये फाइल किस नंबर पे लगती है और इसका आगे जो भी है वो क्या होता है। हाल फिलहाल जो सरकार है या विभाग है, उन्होंने रिप्ले कंप्लेंट का पेश किया है और इसके अलावा इन्होंने एक आग्रह किया है कि हमने जो आपका आदेश था उसकी पालना कर दी है
और आपने जो आदेश दिया था इसके बाद के अंदर उनका और अच्छा करते हुए 10% और बढ़ा दिया गया है। यानी जो 17 पेज की रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर इन्होंने जो 10% का पैसा बढ़ा था उसका पेज भी इन्होंने आदेश भी डाला है। तो साथियों, अब बुधवार के दिन देखेंगे कि सरकार फिर कौन सा नया फार्मूला लाती है या बुधवार के दिन क्या होता है। एक चीज़ तो है कि ये बुधवार के दिन यदि कुछ पेश करते हैं तो उसका काउंटर फिर जुलाई के अंदर पेश होगा, क्योंकि जून अब कोर्ट बंद है और जुलाई के अंदर इसका निर्णय आएगा। तो साथियों, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। आप बने रहें समन्वय समिति के यूट्यूब चैनल के साथ। इसको लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड जरूर करें, आगे से आगे पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा जो मकसद है वह यही है कि घर बैठे जवान को सूचना मिलती जाए। जय हिंद, जय भारत।